ये मंथली बंद कर दी जाए, जो अनलीगल काम है वो बंद कर दिए जाए ना। ये पुलिस, पंजाब पुलिस पे हम, इन पे भरोसा है हमें, लेकिन ये हमारे भरोसे को तोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा भैया पैसे लगेंगे आपके। अच्छा। मैंने कहा सर कितने पैसे? अबे जी 15,000 रुपया दे दो हम। मेरा आधा सामान जो है उन्होंने वो निकाल लिया, चोरी कर लिया मेरा सामान। इधर भी उन्होंने रखेटी की मेरी, ठीक है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो आते साथ पहले आज वो मेरा ऊपर कैमरा लगा, उसकी तार उतारता है, ठीक है, उसके बाद बोलता है इसका डीवीआर किधर है। मैं बोलता हूँ कि यार इसका डीवीआर उसके अंदर है, वो उसकी तारें उतार देता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। भाई क्यों परेशान है? ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप मीडिया पर आने पर मजबूर हो गए? वो सारा वाकया बताएं हमें जो आपके साथ पंजाब पुलिस की तरफ से पेश आया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। बात यूँ है कि मेरे पास सब इंस्पेक्टर आते हैं, साथ वो अपने 5-6 सिविल के अंदर मुकबर टाइप बंदे लेके आते हैं, ठीक है। मुझसे आगे कहते हैं कि आपके पास वेब का माल पड़ा हुआ है। मैं कहा सर मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मेरे पास कोई माल पड़ा था आपके पास? मेरे पास कोई वेब का माल नहीं था पड़ा हुआ। उन्होंने उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे कोई चीज़ उन्होंने नहीं ऐसी पकड़ी वेब के मामले में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंपोर्टेड सिगरेट पड़ा हुआ था जो कि बड़े पैमाने में बड़ी मंडियों में बिक रहा है, ठीक है। हम जैसे जो छोटे दुकानदार हैं वो 1-2 डंडे ला के कस्टमर की डिमांड पे उसको दे देते हैं, ठीक है। अगर तो बाहर निकल है तो खुदारा उसको बंद किया जाए, ठीक है। हम जैसे जो दुकानदार परेशान होते हैं, छोटे छोटे 20-30 हज़ार का माल लेके आते हैं, ठीक है, 40 हज़ार का। अच्छा। ठीक है। पंजाब पुलिस थाना सब्जादार से सब इंस्पेक्टर आता है, अपने साथ 5 मुखबर लेकर आता है। आपकी दुकान में मुखबर आते हैं, सामान निकाल के क्या क्या लेकर जाते हैं सारी डिटेल में हमें बताएं, और होता क्या आपके साथ? वो होता ये है कि वो मेरे पास आते हैं, वेब का माल पूछते हैं मुझसे कि आपके पास वेब का माल है। मैंने कहा सर मेरे पास कोई वेब नहीं है, कोई मेरे पास वेब का माल नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं अपनी तलाशी दो। मैं कहता हूँ सर ले लें, ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ सर ले लें आप तलाशी। उनका बंदा अंदर आता है, वो आते साथ पहले आज वो मेरा ऊपर कैमरा लगा, उसकी तार उतारता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इसका डीवीआर किधर है। मैं बोलता हूँ कि यार इसका डीवीआर उसके अंदर है, वो उसकी तारें उतार देता है, ठीक है। वो आते साथ वो तलाशी लेना शुरू हो जाता है। ये इंपोर्टेड सिगरेट कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास थोड़ा बहुत, ठीक है। वो सारा कहता है ये भी अनलीगल है, वो भी अनलीगल है। वो सारा माल जो है मेरा सारा वो छापरों के अंदर डलवाना शुरू हो जाता है। वो बाहर खड़ा होकर धमकी लगा रहा होता है, ओए इसको तलाशी लो, ऊपर से लो, नीचे से लो। सारी तलाशी उन्होंने की मेरी, जिसके बावजूद उनको वो इंपोर्टेड सिगरेट मेरा मिला, ठीक है। वो सारा उन्होंने पकड़ा, मुझे भी थाने ले गए, ठीक है। उधर जाके अब मैंने उसको कहा सर मुझे मेरा ये सामान वापस दे दें, मुझे माफ़ कर दें, ठीक है। उन्होंने कहा भैया पैसे लगेंगे आपके। अच्छा। मैंने कहा सर कितने पैसे? अबे जी 15,000 रुपया दे दो हमें। मैं कहा सर मेरा सामान। उन्होंने कहा जी आपका सामान भी आपको वापसी मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें से मैंने 15,000 रुपया उनको दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा सामान जो है उसमें से मेरा आधा सामान जो है उन्होंने वो निकाल लिया, चोरी कर लिया मेरा सामान। इधर भी उन्होंने रखेटी की मेरी, ठीक है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सारा मेरे पास मौजूद है, ठीक है। वो मेरा इधर उन्होंने डीवीआर भी उतार लिया, कैमरा भी बंद कर दिए, जाके उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर से डिलीट की हैं। लेकिन कुछ प्रूफ जो है उसके अंदर, जब अल्लाह मदद करता है फिर ऐसे ही होता है इंसान के साथ। वो मेरे पास कुछ ना कुछ उनके प्रूफ रह गए हैं, ठीक है। 5-6 अलकार सिविल के अंदर उनके साथ आए हैं। सिविल ही गाड़ी की आया, सिविल गाड़ी पे आया, उसमें मुझे बैठा के वो लेके चले गए। पुलिस स्टेशन की गाड़ी पे नहीं आए? नहीं, पुलिस स्टेशन की गाड़ी पे नहीं आए, कोई पुलिस का एहलकार उसके साथ नहीं था। एक सब इंस्पेक्टर था, ठीक है, जो कि पहले भी 1-2 बार मेरे पास आया, मुझे धमकियां लगा के मेरी शॉप बंद करवा के गया, ठीक है, कि ये तुमने दुकान 10 बजे के बाद बंद कर देनी है। मैंने कहा सर ये दुकान बंद मैंने ही करनी है या ये कोई इसका रूल चला है? उन्होंने कहा ये तुम्हारी दुकान ही बंद होनी है बस, ठीक है। अब मुझे खुदारा मुझे नहीं पता कि मेरी ना तो किसी के साथ कोई रंजिश है, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, ठीक है। मेरे साथ कोई कर रहा है तो ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ये पंजाब पुलिस, हम इसकी बड़ी कदर करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए है, ठीक है, और ये हम इनकी बड़ी कदर करते हैं। जितना मैं कहूँ उतनी कम है, क्यों कि ये हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। लेकिन ये हमारी सेफ्टी नहीं है, ठीक है। ये हमें सज़ा मिलती है, ठीक है। हम इनकी जितनी कदर करते हैं ये हमें उतना रिलीफ नहीं देते, ठीक है। इनको चाहिए वार्निंग देना, अगर कोई अनलीगल चीज़ है उसकी ये वार्निंग बनती है। ये थोड़ी देर पहले मैंने ये शॉप बनाई है, ठीक है, थोड़ा बहुत माल ले जाते हैं उसको हम फरोख्त करते हैं। आपको इल्म नहीं था कि वो सिगरेट जो है वो इलीगल है? नहीं, वो मार्केटों में सरेआम बिक रहा है। अगर अनलीगल है तो वो बंद हो मार्केटों के अंदर, हमें भी पता चले, हम ना बेचें उसको। जब बड़े पैमाने पे मार्केटों में बिक रहा है, वो किस बेहद पे बिक रहा है हमें भी तो बता दिया जाए ना। ये मंथली बंद कर दी जाए, जो अनलीगल काम है वो बंद कर दिए जाए ना। ये पुलिस, पंजाब पुलिस पे हम इतना, हमें इन पे बड़ा, हमें इन पे भरोसा है हमें, लेकिन ये हमारे भरोसे को तोड़ दिया जाता है। चलें जी, मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, आला अफसरान से, कि
इस मुद्दे पर जो है गौर व फिक्र किया जाए, इसका जो भाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, वो जो सब इंस्पेक्टर है उसे मुअत्तल किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए, उसे सजा दी जाए इसकी उस अमल की, ताकि मेरे इस भाई को, इन जैसे दूसरे लोगों को जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, उन्हें इंसाफ मिल सके। इंतहाई अफसोस हुआ कि पुलिस वाला पुलिस की गाड़ी में नहीं आता, अपने साथ पुलिस की टीम लेकर नहीं आता, सिविल में अपने साथ लड़के लेकर आता है, अपने मुखबरों को लेकर आता है, मुखबरों को दुकान में दाखिल करता है, वहां कैमरा लगे हैं, कैमरास की तारें निकाल दी जाती हैं, तारें निकाल के उसकी डिवाइस निकाल ली जाती है और अपने साथ ले जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स लीड कर देते हैं कि उनके इन दुकान वाले के पास कोई प्रूफ ना बचे कि मतलब इसकी दुकान में कोई लोग आए हैं और आगे सामान लेकर गए हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उसी कैमरे की वीडियोस में से चंद एक वीडियोस ऐसी भी रह गई हैं जो उनसे डिलीट नहीं हो सकी, जिसमें वो गले में हाथ मार रहा है, जिससे वो सामान निकाल रहा है गले से, वो सारी वीडियोस, और बाहर जो मुखबिर खड़े हैं, पुलिस वाला खड़ा है, उन सबकी फोटोज तस्वीरें उन वीडियोस में मौजूद हैं जो कि देखी जा सकती हैं। ये वीडियो भी हम चला रहे हैं, वीडियो भी आप देखें और फैसला करें कि क्या पंजाब पुलिस को ये सलूक, ये नारवा सलूक इन आम आवाम जनता के साथ रखना चाहिए? क्या ऐसा सलूक उनको ज़ेब देता है? क्या पंजाब पुलिस, क्या जो अमन का इदारा है जिसने अमन कायम करना है मुआशरे में, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि वो आम आवाम के साथ इस तरह का सलूक करे? फैसला आवाम करे, फैसला आला अफसरान करें, आला हकाम करें। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? अगर ये नाइंसाफ़ी है तो उस सब इंस्पेक्टर को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे मुअत्तल किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई अफसर इस तरह की हरकत करने से पहले 101 मरतबा सोचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।